नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग साइंस का ऐसी वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जिसमें से आप लोगों का 20 प्लस ऑब्जेक्टिव जो है वो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर कर दीजिए इस क्लास को, क्योंकि एक क्वेश्चन नाम चुन चुन कर लाए हैं जो सभी क्वेश्चन जो है वो 4 बार 5 बार पूछा हुआ है। इसलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है। जो यहाँ पर जो है वो कौन प्रयुक्त नहीं है, तो पीतल जो है वो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन नहीं है प्रयुक्त है, तो पीतल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम का सही है। प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है वो 2 होता है और प्रकाश के परावर्तन के भी नियम 2 ही होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी वस्तु का प्रतिभाग किस भाग पर बनता है। तो ये जो है वो बनता है आँख के किस भाग पर, तो रेटिना बनता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, आँख के रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है साइन आई बटा में साइन आर। साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर गलत है, इसी इसका ऑप्शन साइन आई बटा साइन आर होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इतना है तो प्लस में है। ये जो होगा दर्पण, वो जो दर्पण जो होगा वो उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6 है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, क्यों। अपवर्तन कारण जो है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो ऋणात्मक होती है। ले और मैं सभी क्वेश्चन को दो दो बता दे रहा हूँ जिससे आपको जल्दी सब याद हो जाएगा। इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। 20 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को 80 क्वेश्चन करवा दूंगा। आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा इतना कम टाइम में इतना ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम। यहाँ माइक्रोम लिखा है जो नाइक्रोम होगा। ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम का तार। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर 6 होता है 6 जूल। ऑप्शन नंबर डी होगा। पावर नहीं, पावर में ऐसे लिखा गया है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, किलो किलो वाट घंटा किसका है। तो किलो वाट जो घंटा है वो शक्ति का ऐसा मात्रक है, शक्ति का इकाई है। ऑप्शन नंबर बी होगा, शक्ति का। किलोवाट घंटा की जगह शक्ति का। विद्युत फ्यूज तार का सिद्धांत जो ये जो सिद्धांत है वो उष्मीय सिद्धांत है। 12 का ये होगा उष्मीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट मीटर किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त दो विद्युत बीच जो होगा वो वोल्ट मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जो है कौन ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। वो जो है वो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा गैस, तो निष्क्रिय गैस। कौन सा गैस, तो निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर सी। एक घोल नीले लीटर पात्र को लाल कर दे तो उस घोल का पीएच मान जो होगा वो सबसे कम होगा, यहाँ पर 2 होगा। व्यंजन का व्यंजन का अनुसूत्र क्या है। व्यंजन के अनु C6H6 होगा। C6H6 अनुसूत्र क्या होगा, C6H6। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम। एथिल अल्कोहल का जो आईपीएसी नाम होता है वो एथेनॉल होता है। इसका सूत्र होता है C2H5OH। अल्कोहल का सूत्र होगा एथिल अल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सामान्य सूत्र किसका सामान्य सूत्र है। तो ये जो समान सूत्र है किसका सामान्य सूत्र है, वो एल्किन का है। इसका सामान्य सूत्र है तो एल्किन का, एल्किन। यह CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्किन का।
क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहे के परमाणु संख्या लोहे के जो परमाणु संख्या वो 26 होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 26 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें जो है तो क्या पाया जाता है, तो निकेल एवं क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, निकेल एवं क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 23 है, पीतल है, तो पीतल जो है वो मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी होगा, पीतल क्या है, तो मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक अम्ल है, तो यहाँ पर H2SO4 जो है, H2SO4 वो अम्ल है, H2SO4 क्या है, तो अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक जो है वो कौन है, प्राकृतिक सूचक कौन है, प्राकृतिक सूचक जो है वो हल्दी जो है वो प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राकृतिक सूचक कौन है, तो हल्दी है प्राकृतिक सूचक। क्वेश्चन नंबर 26 है, OH अभिक्रिया मूलक वाले यौगिक का नाम है, OH जो है वो एल्कोहल का अभिक्रिया मूलक है, OH। और कीटोन का क्या होता है, तो कीटोन का जो है वो CO होता है। अब अम्ल, अम्ल कोई भी हो H2S पर से एल्डिहाइड CHO होता है, यहाँ पे OH पूछा है तो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, कैल्शियम कार्बाइड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके एथीन देता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, एथीन देता है। क्वेश्चन नंबर है, ओजोन का एक परमाणु, ओजोन के एक परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो होता है 3, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है वो जो है पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला, ऑप्शन नंबर ए होगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है, तो पारा। सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वो मीथेन है, मीथेन क्या है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए होगा, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो मीथेन। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय, क्षारीय जो है तो कौन है, तो क्षारीय जो है, निम्नलिखित कौन क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड जो है वो Na2 जो है, Na2 वो जो है क्षारीय ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बेकिंग पाउडर का मिश्र, जो बेकिंग पाउडर का मिश्र होता है वो NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, न्यूक्लिक अम्ल किनके द्वारा दी गई है, न्यूक्लिक अम्ल जो है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया, न्यूक्लिक अम्ल किसके द्वारा दिया गया है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है, पौधे में जो भोजन है वो किस रूप में पाया जाता है, तो ग्लूकोज नहीं, स्टार्च के रूप में, किस रूप में, तो पौधे में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किनके द्वारा लिखी गई, तो ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है, और रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, इसको जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो कोशिका विज्ञान कहलाता है, कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी होगा, कोशिका विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव हृदय घिरा होता है, मानव हृदय जो है वो किससे घिरा होता है, तो मानव हृदय किससे घिरा होता है, तो मानव हृदय पेरिकार्डिक से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, पेरिकार्डिक से। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिजाड़ की ओर पराग नलिका के वृद्धि का कारण क्या है, बिजाड़ की ओर पराग नलिका का कारण जो है वो केमोट्रॉपी प्रिज्म होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की जो जीवन होती है वो 12 से 20 दिन के बीच में होती है, 12 से 20 दिन के बीच में होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पीतरस कहाँ स्रावित होता है, पीतरस जो है वो यकृत में स्रावित होता है, पीतरस कहाँ स्रावित होती है, तो वो जो है वो यकृत में स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 41, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो वो जो है वो मक्खी में जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं होता, मच्छी मक्खी में क्या है, तो वो हीमोग्लोबिन इसके में नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग, ऑप्शन नंबर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 43 है, मनुष्य के हार्नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के हार्नाल में अवशेषी अंग जो है वो अपेंडिक्स है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अपेंडिक्स जो है वो मनुष्य के हार्नाल में अवशेषी अंग है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का जो काम करता है वो जो है वो वसा पाचन, कार्बोहाइड्रेट पाचन, प्रोटीन पाचन, इनमें से सभी डी होगा। सभी जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। कौन सा भाग में, तो निक्लिक अम्ल में पाचन होता है। कहाँ होता है, तो निक्लिक निक्लिक कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑक्सीजन का वाहक होता है। ऑक्सीजन का कौन वाहक होता है, तो ऑक्सीजन का जो वाहक है वो आरबीसी होगा। आरबीसी, आरसीबी नहीं बोलेगा, आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 47 है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण कौन, रक्त में जो शर्करा का स्तर नियंत्रण कौन करता है, तो इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी हो। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी होगा, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रकाश के परिवर्तन कितने, प्रकाश के परिवर्तन के जो है वो दो नियम है। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है, दो नियम, और अपवर्तन का भी दो नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अवतलन का सूत्र है, तो इसका जो सूत्र है भी बटा यू होगा। ऑप्शन नंबर डी, भी बटा यू। क्वेश्चन नंबर 51 है, दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v+1/u बराबर 1/a। और एक और क्वेश्चन पूछा है, क्या है कि लेंस सूत्र का, तो लेंस सूत्र जब पूछेगा तो यहाँ पे माइनस लगा देगा, 1/v-1/u बराबर 1/f। यहाँ पर माइनस लगेगा लेंस में। क्वेश्चन नंबर 52 है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल जो प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी अभिसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है, तो उत्तल लेंस जो है वो हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी, तो उत्तल लेंस हवा में अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जो है कौन सा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है। प्रकाशिक माध्यम जो है वो दो प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 56 है, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो जो है वो क्या परिवर्तित करता है, डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। क्वेश्चन नंबर 57 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है। तो ऑप्शन जो है वहाँ पर गुना में होगा, ये इस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है। खिलौनों में जो है सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, सूखा सेल। क्वेश्चन नंबर 59 है, कार्य करने के लिए क्षमता को, कार्य की क्षमता को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो, कार्य की क्षमता को क्या कहते हैं, तो क्षमता को शक्ति नहीं, कार्य की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, तो Fe+Cu SO4 और FeSO4, ये जो है देखिए Fe जो है वो Cu को विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है कैसा होता है, तो वो श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कौन लवण होता है, तो लवण कौन होता है, तो NaOH जो है लवण क्या है, तो लवण जो है वो NaCl होगा। लवण कौन है, तो NaCl लवण है। ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं ए नहीं, सी बी होगा। तृतीय का अणुसूत्र, तृतीय या नीला थोथा का जो अणुसूत्र होता है वो Cu5H2S, 5 NCUS 5H2 होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, गंधक की परमाणु संख्या कितनी, गंधक की जो परमाणु संख्या होता है वो 16 होता है, और गंधक जो सल्फर गंधक वो है जो एस से सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 65 है, अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, तो अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, अम्लीय भी होगा।
क्वेश्चन नंबर 66 है, कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है वो अधातु है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त है? सी टू एच फोर होगा। कौन असंतृप्त है? तो सी टू एच फोर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा तो C6H6। C6H6 जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक मतलब होता है बंद, बंद सतह। तो बेंजीन का जो होता है अति होता है, बनता है संरचना, वो ऐसे बनता है जो बंद होता है। ये बेंजीन का संरचना है। क्वेश्चन नंबर 69, कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस कौन होती है? हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर बी होगा। हीलियम क्या है? तो अक्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 67, कौन उपधातु? उपधातु कौन है? तो एसबी जो है वो उपधातु। उपधातु कौन है? तो एसबी जो है वो उपधातु, ऑप्शन नंबर सी होगा, एसबी उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 71 है, पौधों में श्वसन होता है तो पौधों में श्वसन कहाँ पे होता है? पौधों में श्वसन जो है वो कहाँ पे होता है? तो पौधों में श्वसन पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? तो पत्तियों में जो है, पौधों का श्वसन कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है, पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में कौन स्वपोषी है? हरे पेड़ पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। हरे पेड़ पौधे क्या है? तो स्वपोषी है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, एड्रोजन है। एड्रोजन क्या है? तो एड्रोजन जो है वो क्या है? तो नर हार्मोन है, नर हार्मोन, नर हार्मोन हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। रुधिर चाप नियंत्रित कौन करता है? रुधिर चाप को नियंत्रित तो है वो एड्रिनल करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, एड्रिनल। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक लिंगी पादप का उदाहरण। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? पपीता जो है वो एक लिंगी पादप का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? मादा जनन तंत्र का भाग कौन है? शुक्र वाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है? द्विखंडन जो है वो अमीबा में होता है। अमीबा में क्या होता है? तो द्विखंडन, ऑप्शन नंबर बी होगा। द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 69 है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन किसमें? तो विरेचन में जो है, विरेचन में टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, विरेचन में। क्वेश्चन नंबर 80 है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का जो औसत भाग है तो 1 kg होता है। ऐसे ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करता है। और ऐसे वीडियो लेके मैं फिर आते हैं कल, इसलिए इस सेशन को शेयर जरूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।